Theories of human development: Freud psychosexual theories, Erikson psychosexual theories, social theories, learning theories, Piaget theory of cognitive development, कार्ल जंग, मैस्लो। ये theories हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल theories of human development, इसमें है क्या? theories of development provide a framework for thinking about human growth, a framework for thinking about human growth, development and learning. But why do we study development? लेकिन हम डेवलपमेंट स्टडी क्यों करते हैं? क्या हम सीखते हैं साइकोलॉजिकल थेरीज ऑफ डेवलपमेंट से? वट मोटिवेट्स ह्यूमन थाट एंड बिहेवियर, ऐसी क्या चीज़ें जो इनको मोटिवेट करती है अंडरस्टैंड करने में इन थेरीज़ को? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ये थेरीज अंडरस्टैंड अगर आप कर लेंगे तो आप अपने इंडिविजुअल्स को सोसाइटी की इंसाइट रखने में यूज़फुल होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ थेरीज: डेवलपमेंटल थेरीज। Developmental theories provide a set of guiding principles and concepts that describe and explain human development. जो ये theories हैं ये आपको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करेंगी, कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करेंगी डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में ह्यूमन डेवलपमेंट को। सम डेवलपमेंटल थेरीज फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी, किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी कैसे बनती है उस पर फोकस करती है, सच एज कोहलबर्ग थेरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अदर डेवलपमेंटल थेरीज फोकस ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ पे फोकस करती हैं, डैट हैपन्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जो कि हमारे थ्रू आउट लाइफ में होती हैं, सच एज एरिक्सन थेरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंटल थेरीज हैं। उसके बाद है ग्रैंड थेरीज। ग्रैंड थेरीज आर दोज कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ ऑफन प्रपोज्ड बाय मेजर थिंकर्स सच एज सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिटिक का साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट दिया, एरिक्सन ने दिया एंड जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ थेरीज। ग्रैंड थेरीज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड साइकोएनालिटिक थेरी, लर्निंग थेरी एंड कॉग्निटिव थेरी। मिनी थेरीज डिस्क्राइब वेरी स्मॉल स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ए मिनी थेरी माइट एक्सप्लेन फेयरली नैरो बिहेवियर सच एज हाउ सेल्फ एस्टीम इज फॉर्म्ड, कैसे वो बनती हैं, अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन कैसे होती है। ये जो थेरीज होती हैं इनसे ही हम ग्रैंड थेरीज को इस्टेब्लिश करते हैं, बट दे डू नॉट सीक टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द होल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ग्रोथ। लेकिन हम इससे हम डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना नहीं सीखते ह्यूमन डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ थेरीज। थर्ड टाइप है इमर्जेंट थेरीज। इमर्जेंट थेरीज कैन दोज दैट हैव बीन क्रिएटेड फेयरली रिसेंटली एंड आर ऑफन फाउंड बाय सिस्टमैटिकली कंबाइनिंग वेरियस मिनी थेरीज को और रिसेंटली जो थेरीज है उनको कंबाइन करके जो एक थेरी बनती है वो होती है इमर्जेंट थेरी। दीज थेरीज कैन ड्रॉ रिसर्च एंड आइडियाज फ्रॉम मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स बट दे आर नॉट येट एज ब्रॉड एज फॉर रीचिंग एज ग्रैंड थेरीज। लेकिन फिर भी ग्रैंड थेरीज की तरह ब्रॉड नहीं है। द सोशल कल्चरल थेरी प्रपोज्ड बाय थेरिस्ट विगोस्की इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट थेरी ऑफ डेवलपमेंट। अब द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल थेरीज, इनका पर्पस क्या है? पर्पस है ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को, थॉट को, डेवलपमेंट को। ये जो है ये रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च के लिए हमें बेस प्रोवाइड करती हैं, डायनामिक होती हैं और हमेशा चेंज होती रहती है। न्यू डिस्कवरीज बनती रहती हैं, थेरीज को मॉडिफाइड करते रहते हैं, उससे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है सीखने को। उसके बाद सबसे पहले आती है फ्राइड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता क्या है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फ्राइड जो था साइको एनालिसिस था, द थेरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट डिस्क्राइब कि कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है चाइल्डहुड से। ठीक है, पर्सनालिटी बेसिकली 3 ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी की: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, फ्राइड ने ये भी बिलीव किया था कि जो आपकी लाइफ के फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल लाइफ। ठीक है, उन एक्सपीरियंस का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सारी ज़िंदगी आपकी लाइफ में रहता है, जो आपके फर्स्ट पीरियड पे जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फ्राइड स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फिक्सेशन इसमें आता है। अगर किसी एक स्टेज में फिक्सेशन होती है अर्ली स्टेज पे तो वो उसी पे स्टक रहता है, आगे नहीं बढ़ता इंडिविजुअल जो होता है। ठीक है, फिक्सेशन इज़ अ परसिस्टेंट फोकस ऑन अर्लियर साइकोसेक्सुअल स्टेज। ठीक है, अंटिल दिस कॉन्फ्लिक्ट, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होती, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता, जो इंडिविजुअल होता है वो उसी पे स्टक रहता है। जैसे ए पर्सन हु इज़ फिक्सेटेड एट द ऑरल स्टेज पे फिक्स हो जाता है, वो ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होगा दूसरों पे और वो अपनी ऑरल स्टिमुलेशन को थ्रू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग पे उससे वो हासिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टेज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरल स्टेज की एज रेंज क्या है? बर्थ टू 1 ईयर।
इनऑर्गस जोन इसका यानी स्टिमुलेटिंग जो इसका फैक्टर है वो है माउथ। ऑरल स्टेज में क्या होता है कि इन्फेंट जो होता है वो सकिंग, टेस्टिंग, इन चीज़ों से अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा करता है। इन्फेंट प्रीमेरली सोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अकर्स थ्रू आउट इन माउथ। सिर्फ उसके पास माउथ ही एक ऐसी सोर्स होता है जिसके थ्रू वो इंट्रैक्शन कर सकता है, ये अपनी इनर को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, the primary conflict is this stage is the weaning process. If the child must become less dependent upon caretaker, इस स्टेज में जो ज़्यादातर बच्चा होता है वो केयर टेकर पर डिपेंड कर होता है। अगर वो केयर टेकर अपने आप पर लेस डिपेंडेंट करवाए अपॉन, ठीक है, उस बच्चे को, द फिक्सेशन अकर एट दिस स्टेज, तो फिर वो फिक्सेशन अकर हो जाती है। फ्राइड बिलीव डैट के इंडिविजुअल वुड हैव इश्यूज विद डिपेंडेंसी एग्रेशन। अगर इस स्टेज पे आपकी फिक्सेशन होती है तो वो जो इंडिविजुअल होते हैं वो एग्रेशन और डिपेंडेंसी के इशू से उनको हो सकता है। ऑरल फिक्सेशन कैन रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स विद ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग एंड नेल बाइटिंग। अगर फिक्सेशन होती है तो फिर उनके रिजल्ट में क्या होता है, ड्रिंकिंग में या ईटिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हो या नेल बाइटिंग आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज़ एनल स्टेज। एनल स्टेज की रेंज है 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक, और इसमें आपका इनऑर्गस जोन कौन सा होता है, बाउल और ब्लैडर कंट्रोल। बेसिकली इसमें हम टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं बच्चों को। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं इसमें। द चाइल्ड हैज़ टू लर्न कंट्रोल हिज बॉडीली नीड्स। अपनी बॉडीली नीड पे कंट्रोल हासिल कर लेता है बच्चा। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इस स्टेज में अगर इंसान सक्सेस हो जाता है तो वो डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता टॉयलेट ट्रेनिंग में। ठीक है, पेरेंट्स हु यूटिलाइज प्रेज एंड रिवार्ड फॉर यूजिंग टॉयलेट एट द अप्रोप्रिएट टाइम इनकरेज पॉजिटिव आउटकम्स एंड हेल्प चिल्ड्रन फील कैपेबल एंड प्रोडक्टिव। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे उनको इनकरेज करते हैं, पॉजिटिव आउटकम देते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते अपने पेरेंट्स पे। ये भी बिलीव किया था कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्टेज ऑब्जर्व एट द बेसिस फॉर पीपल टू बिकम कॉम्पिटेंट, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव अडल्ट्स। फिर वही बात आता है कि अगर आपके इस एज पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो वो जो इंडिविजुअल है वो कॉम्पिटेंट भी होगा, प्रोडक्टिव भी होगा, क्रिएटिव अडल्ट्स होंगे अगर इस स्टेज पे उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल्स के। नॉट ऑल द पेरेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट दैट चिल्ड्रन नीड ड्यूरिंग दिस स्टेज। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट इनकरेज नहीं करते। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो पनिश भी करते हैं, बच्चों कहते हैं बहुत शर्म हो, ये शेम वाली बात है, एक्चुअली इनको इस तरह कहते हैं। जब वो इस तरह के प्रेनेटल रिस्पॉन्सेस पे देखते हैं तो वो नेगेटिव आउटकम आते हैं। जब नेगेटिव आउटकम आते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बच्चे की जो आगे वाली लाइफ है उसमें बहुत असरअंदाज होते हैं। इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि फ्राइड ने सजेस्ट किया था एनल एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी could develop in which children has a massive wasteful destructive personality। ये वो पर्सनैलिटी होती है जिसमें बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। इफ़ पेरेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट और बिगन टॉयलेट ट्रेनिंग टू अर्ली, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं और वो टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। फ्राइड बिलीव डैट एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डेवलप्स। एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो ऑर्डरली, रिजिड एंड ऑब्सेसिव, रिजिडिटी शो करते हैं, एग्रेसिवनेस शो करते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में अगर उनके साथ स्ट्रिक्ट और टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जल्दी उनके स्टार्ट करते हैं आप। इसके बाद है फैलिक स्टेज। एज रेंज है इसकी 3 to 6 ईयर, और इसका इनऑर्गस जोन क्या है, जेनिटल्स, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी। ठीक है, ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज द प्राइमरी फोकस ऑफ लिबिडो इज़ ऑन द जेनिटल्स। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आल्सो बिगन टू डिस्कवर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इस एज में आके जो चिल्ड्रन होते हैं वो मेल और फीमेल का डिफरेंस उनको पता लग जाता है। इसमें एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर के पास फादर को बर्दाश्त नहीं करते, उनको लगता है कि मदर के पास सिर्फ हमें होना चाहिए, और वो अपनी ये जो फीलिंग्स को शो ऑफ करने में अपने फादर से डरते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया तो मेरे जो फादर है मुझे पनिश करेंगे। इसको कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसके ऑपोजिट यानी गर्ल्स अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती हैं और वही यही सेम एक्सपीरियंस करती हैं कि फादर के पास ज़्यादा वही टाइम अपना स्पेंड करें। बिलीव डैट गर्ल्स स्टिल एक्सपीरियंस पेनिस एनीवे। ठीक है, उसके बाद है लेटेंट पीरियड। इसमें एक रेंज है 6 to puberty। सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव। इसमें आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स एक्टिव हो जाती हैं ड्यूरिंग द लेटेंट पीरियड। द लिबिडो इंटरेस्ट आर सप्रेस्ड।
लिबिडो का जो इंटरेस्ट होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द ईगो एंड सुपर ईगो कंट्रीब्यूट टू द पीरियड ऑफ काम। ईगो और सुपर ईगो इसमें डेवलप हो जाती है। दिस स्टेज बिगन्स अराउंड द टाइम दैट चिल्ड्रन एंटर इनटू स्कूल। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब ये स्टेज स्टार्ट होती है। और कंसर्न हो जाता है जब बच्चा अपने पीयर रिलेशनशिप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी हॉबीज़ में और अपने इंटरेस्ट में जब वो कंसर्न शो करता है। उसके बाद सेक्सुअल एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट बट इज डायरेक्टेड इनटू सच एरियाज इंटेलेक्चुअल पर्सन सोशल इंटरेक्शन। दिस स्टेज इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो स्टेज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। द जेनिटल स्टेज पुबर्टी टू डेथ, ठीक है, इसमें इरोगेनस जोन कौन सा होता है? मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट। ये फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। इसमें इंडिविजुअल जो डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। बॉय फीमेल्स में और फीमेल्स बॉयज़ में सेक्सुअल इंट्रैक्शन अपना फील करती हैं। दिस स्टेज बिगन्स, ये पुबर्टी जब आप स्टार्ट होती है तब स्टार्ट होती है स्टेज, बट लास्ट जब रहती है जब तक इंसान की ज़िंदगी रहती है। अर्लियर जो स्टेजेस थी वो इंडिविजुअल की नीड्स पे फोकस करती थी। इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर ग्रोथ ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसमें जो होता है कि इंसान को दूसरों के वेलफेयर के बारे में भी इंटरेस्ट इस स्टेज में डेवलप हो जाता है। इफ़ द अदर स्टेजेस हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अगर जो इससे पीछे वाली स्टेजेस हैं उसमें वो इंसान सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है उन स्टेजेस को, द इंडिविजुअल शुड नो बी वेल बैलेंस्ड वार्म एंड केयरिंग, ठीक है। द गोल ऑफ द स्टेज इज़ टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन वेरियस लाइफ एरियाज। इस स्टेज का जो गोल होता है कि आपकी जो लाइफ में आपके डिफरेंट एरियाज होते हैं उनमें बैलेंस करना, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने ऑफिस वर्क को, अपने घर को लेके उस चीज़ों में बैलेंस करना। उसके बाद आता है एवेल्यूएशन फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी। इसकी एवेल्यूएशन में क्या आएगा जी? ये जो थ्योरी है फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ मेल डेवलपमेंट पे विद लिटिल मेंशन ऑफ फीमेल्स। ज़्यादा जो फोकस है इसका मेल डेवलपमेंट पे है, फीमेल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को जिसने थोड़ा मेंशन किया है। इसकी थ्योरीज मुश्किल हैं, इनको हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे लिबिडो को इम्पॉसिबल है मेजर करना और टेस्ट करना, और जब रिसर्च डेट हैज़ बीन कंडक्टेड टेंड्स टू डिसक्रेडिट फॉर फ्राइड थ्योरी, और ये फ्राइड थ्योरी को डिसक्रेडिट कर दिया, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन इसमें बहुत ज़्यादा वेज हैं। हमें कैसे पता लगता है कि करंट बिहेवियर जो है ये स्पेसिफिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से ही आ रहा है। टाइम जो है कॉज और इफ़ेक्ट का इसमें बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि इन दोनों का रिलेशनशिप है कि नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा कि अगर ये इस तरह का बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है जिसके पीछे जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ही है जिसकी बेस पे ये कर रहा है। इसको हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि हाँ यही बात है। फ्राइड थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन केस स्टडीज़ एंड नॉट एम्पिरिकल रिसर्च। केस स्टडी पे बेस करती है, एम्पिरिकल रिसर्च पे बेस नहीं करती। फ्राइड की थ्योरी जो है रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज अडल्ट पेशेंट्स, उसके जो अडल्ट पेशेंट्स पे की रिफ्लेक्शन में बेस करती है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है और स्टडी ऑफ चिल्ड्रन नहीं है इसमें। उसके बाद आती है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ साइकोसोशल डेवलपमेंट? एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज़ one of the most best known theories of personality in psychology. Sigmund Freud, Erikson believe कि personality develop होती है series of stages में, ना कि Freud theory of psychosocial stages. Erikson theory describe the impact of social experience across the whole life span. Social experience आपके के जो impact है उसको बयान करती है एरिक्सन की थ्योरी। मेन एलिमेंट एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस का ये है कि इसमें ईगो आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होती है। ईगो आइडेंटिटी होता क्या? इज़ अ कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ डेट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। एक अपने सेल्फ का कॉन्शियस सेंस उस इंसान को आया था कि हमने इस तरह सोशल इंटरेक्शन करना है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग हमारी ईगो आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर चेंजिंग आती है, और इन्फॉर्मेशन जैसे हम इंक्वायर करते हैं इन डेली इंटरेक्शन विद अदर्स, ऐसे ही हमारे अंदर चेंजिंग आना शुरू होती है, हमारे इंटरेस्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एरिक्सन ने बिलीव किया था कि कॉम्पिटेंस की जो मोटिवेट बिहेवियर्स और एक्शंस की जो सेंस है वो इसमें डेवलप होती है। ईच स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी इज कंसर्न विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ। इफ द स्टेज इज हैंडल वेल द पर्सन फील वेल ए सेंस ऑफ मास्टरी विच इज़ समटाइम्स रेफर टू ईगो स्ट्रेंथ एंड ईगो क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। Erikson believed people experience a conflict that serves a tuning point in development. In Erikson view, these conflicts are centered on either
developing a psychological quality or failing to develop that quality. During this time, the potential person growth is high, but so the potential for failure. कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, एक्सपीरियंस करते हैं अपने जब वो दूसरों से इंट्रैक्शन करते हैं। आपका भी कई लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स होता होगा, मेरा भी कई लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो इसने कहा था कि हर स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट जब वो एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसकी पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट अकर्स बिटवीन बर्थ एंड 1 year of age and is the most fundamental stage in life। 1 year बर्थ से लेके 1 year तक होती है और मोस्ट फंडामेंटल स्टेज ऑफ लाइफ है। बिकॉज एन इन्फेंट इज अटरली डिपेंडेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड्स केयर गिवर। इसमें जो होता है वो इन्फेंट होता है वो बहुत डिपेंडेंट होता है अपने केयर टेकर पे, और उसका जो ट्रस्ट डेवलप होता है उस का जो बेस है वो डिपेंडेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ चाइल्ड केयर टेकर्स पे डिपेंड करता है कि उसका जो उसको संभाल रहा है उसकी क्वालिटी और उसकी डिपेंडेबिलिटी की बेस करती है ट्रस्ट डेवलपमेंट। वो उसका ट्रस्ट जो इस चीज़ पे डेवलप होता है। अगर चाइल्ड से डेवलप कर लेता है ट्रस्ट इस स्टेज पे तो वो सेफ़ और सिक्योर रहेगा दुनिया में। केयर गिवर्स हु आर इनकॉन्सिस्टेंट, इमोशनली अनअवेलेबल, रिजेक्टिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन दी चिल्ड्रन दे केयर फॉर। फेलियर टू डेवलप ट्रस्ट विल रिजल्ट इन फियर एंड बिलीव दैट ही वुड बी इनकॉन्सिस्टेंट अनप्रेडिक्टेबल। अगर केयर गिवर जो है वो इनकन्सिस्टेंट है, इमोशनली डिस्टर्ब है, बच्चे को रिजेक्शन दे रहा है हर बात पे, उसकी फीलिंग्स को निकाल तो उसमें मिस ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ऑफ कोर्स नो चाइल्ड इज़ गोइंग टू डेवलप ए सेंस ऑफ 100% ट्रस्ट, 100% डाउट। कोई भी बच्चा 100% ट्रस्ट डेवलप नहीं करता, कोई भी बच्चा 100% डाउट डेवलप नहीं करता। एरिक्सन ने बिलीव किया था कि सक्सेसफुल डेवलपमेंट जो है स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द टू अपोजिंग साइड्स। व्हेन दिस हैपन्स चिल्ड्रन एक्वायर होप। जब दोनों तरफ से बैलेंस होता है ना, पेरेंट्स की तरफ से भी और ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों में जब बैलेंस होगा तब जो वो इंडिविजुअल है वो होप एक्वायर करेगा। विच एरिक्सन डिस्क्राइब्ड एज ओपननेस टू एक्सपीरियंस टेम्पर्ड बाय सम वेरीनेस दैट डेंजर में बी प्रेजेंट। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। सेकंड स्टेज है एनाटॉमी वर्सेस shame and doubt. The second stage of Erikson theory of psychosocial development take place during childhood and they focus on children developing a greater sense of personal control. Freud Erikson ने बिलीव किया था कि टॉयलिंग ट्रेनिंग एनाटॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो साइकोसोशल स्टेज 2 है उसमें उनकी टॉयलिंग ट्रेनिंग होती है। वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हाउएवर एरिक्सन रीजनिंग वाज क्वाइट डिफरेंट देन दैट ऑफ फ्राइड। एरिक्सन ने बिलीव किया था कि लर्निंग जो है कंट्रोल्स वन बॉडी फंक्शन लीड टू फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपकी बॉडीली फंक्शन पर आपका कंट्रोल हासिल हो जाता है तो उससे क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस से आ जाती है उस इंडिविजुअल के अंदर। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इसमें थे गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस बाय टॉय प्रेफरेंसेस एंड क्लॉथिंग सिलेक्शन। एरिक्सन ने अगर जो बच्चे इस स्टेज पे फुलफ़िल हो जाते हैं, मतलब सक्सेसफुली इस स्टेज को फुलफ़िल कर लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, सिक्योर भी होते हैं, उनसे जो एंड वाइल दोज हु डोंट आर लेफ्ट विद द सेंस ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ डाउट। और जो इस स्टेज पे फुलफ़िल नहीं कर पाते सक्सेसफुली, उनमें डाउट इन एडुकेसी वाला फैक्टर आ जाता है। एरिक्सन ने यह भी बिलीव किया था कि अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड शेम एंड डाउट वुड लीड टू विल, विच इज़ द बिलीव दैट चिल्ड्रन कैन एक्ट विद इंटेंशन विदिन रीज़न एंड लिमिट्स। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम एक बैलेंस अचीव कर लें एनाटॉमी और शेम के दरमियान, तो जो बिलीव है कि चिल्ड्रन एक्ट विद इंटेंशन, चिल्ड्रन जो एक्ट करेंगे वो इंटेंशन के साथ करेंगे, उसमें रीजंस भी होंगे और लिमिट्स भी होंगी। स्टेज 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या होता है, प्री स्कूल स्टार्ट होता है। चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंट्रैक्शन। वो अपना सोशल इंट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है लोगों के साथ, इसमें सोशल इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। चिल्ड्रन जो सक्सेसफुल होते हैं स्टेज पे फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स, वो अपने आप को कैपेबल समझते हैं और वो दूसरों को लीड भी कर सकते हैं। जो फेल हो जाते हैं उनमें गिल्टी की सेंस आ जाती है, सेल्फ डाउट आ जाता है, इनिशिएटिव नहीं लेते किसी चीज़ का। अगर एक आइडियल बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड विलिंगनेस टू वर्क विद अदर इज अचीव, द ईगो क्वालिटी नोन एज पर्पस इमर्जेस। तो आपकी ईगो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप इन दोनों में बैलेंस कर लेते हैं। साइकोसोशल स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये स्टेज जो है
ये अर्ली स्कूल फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली एज 5 to 11 इसमें आती है। सोशल इंट्रैक्शन होता है, चिल्ड्रन शुरू करते हैं अपना सेंस ऑफ प्राइड इन द अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ पे उनको प्राइड फील होता है। चिल्ड्रन हु आर इनकरेज्ड एंड कमेंडेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स डेवलप ए फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीफ इन देयर स्किल्स। चिल्ड्रन जिनको इनकरेज किया जाता है अपने पेरेंट्स और टीचर्स के थ्रू, उनमें कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है और उनकी स्किल्स में उनका बिलीफ जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोज हु रिसीव लिटल आर इनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स टीचर्स पीयर्स विल डाउट देयर एबिलिटीज़ टू बी सक्सेसफुल, जो कि उन पर नेगेटिव कमेंट लेते हैं अपने पेरेंट्स और टीचर से, या जो उनको बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाता तो उनको फिर अपनी एबिलिटी पे सक्सेस पे डाउट हो जाता है। Successfully finding a balance at this stage, psychosocial development lead to the strengths known as competence और belief on abilities। अगर आप इस स्टेज पे सक्सेसफुली फुलफिल कर लेते हो, इसमें बैलेंस हो जाता है इस स्टेज पे, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आपको अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव स्टार्ट हो जाता है। साइकोसोशल स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। ड्यूरिंग एडोलेसेंस चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस आ जाती है, एज आ जाती है, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एडोलेसेंस की एज रेंज बताई थी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो क्या थी, ठीक है। जिसमें चिल्ड्रन एक्सप्लोर करते हैं, इंडिपेंडेंसी आ जाती है उनमें और अपने सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो जाती है। जो रिसीव करते हैं प्रॉपर इंकरेजमेंट और रीइंफोर्समेंट पर्सनल एक्सप्लोरेशन पे, उनमें सेंस ऑफ सेल्फ और इंडिपेंडेंसी और कंट्रोल वो लोग फुल मतलब उन लोगों में आ जाता है। और जो नहीं करते वो लोग जो होते हैं वो इनसिक्योर रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। जो इस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है उसमें क्या होता है जी, वो सोशली स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की उसमें एबिलिटी आ जाती है। स्टेज 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। दिस स्टेज covers the period of early adulthood and when people are exploring personal relationships। जब वो personal relationships को explore कर रहे होते हैं। एरिक्सन ने बिलीव किया था कि people जब डेवलप करते हैं क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप्स दूसरे पीपल्स के साथ, और जो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं रिलेशन बनाने में, वो कमिटेड भी होते हैं और सिक्योर भी रहते हैं। ईच स्टेप बिल्ड्स ऑन स्किल्स लर्न इन प्रीवियस स्टेप्स। एरिक्सन ने बिलीव किया था कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी आपकी जब होती है तब इंटीमेट जो रिलेशनशिप होते हैं वो डेवलप होते हैं। Study has demonstrated that those with poor sense of self tend to have less committed relationships and are more likely to suffer emotional isolation, loneliness and depression। और जो इस सक्सेस स्टेज में सक्सेसफुली फुलफिल कर लेते हैं उनमें एबिलिटी आ जाती है लॉन्ग लास्टिंग वाली मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स उनके होते हैं। साइकोसोशल स्टेज 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अडल्टहुड वी कंटिन्यू टू बिल्ड, हम अपनी लाइफ को बनाने में कंटिन्यू होते हैं, फोकस करते हैं अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे। जो सक्सेसफुल होते हैं इस पीरियड में वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं दुनिया में बाय बीइंग एक्टिव है कि इन देयर होम्स एंड कम्युनिटी, अपने होम में भी और कम्युनिटी में भी। और जो इसमें फेल हो जाते हैं इन स्किल को हासिल करने में, वो अनप्रोडक्टिव रहते हैं अपने होम में भी और कम्युनिटी में भी। केयर जो है इज़ विच यू अचीव व्हेन दिस स्टेज इज़ हैंडल सक्सेसफुली। बीइंग प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स, वॉचिंग योर चिल्ड्रन ग्रो इनटू अडल्ट्स एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी विद योर लाइफ पार्टनर आर इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस स्टेज। स्टेज 8 है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। ये फेज़ अगर होती है ओल्ड एज पे, फोकस करते हैं रिफ्लेक्टिंग बैकग्राउंड, जो आपकी पहले की लाइफ एक्सपीरियंस होती है उन पर फोकस कर रही होती है। जो इसमें अनसक्सेसफुल रह जाते हैं स्टेज में, वो फील करते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो ज़ाया होगी सारी, जो पीछे वाली उन्होंने गुजारी है, और वो बहुत पछतावे वाले फीलिंग्स में रहते हैं, रिग्रेट्स फील करते हैं। और जो इंडिविजुअल और उनमें बिटरनेस की फीलिंग्स आ जाती है उन इंडिविजुअल में, और जो कि प्राउड फील करते हैं अपनी अकम्पलिशमेंट में, उनमें इंटीग्रिटी की फीलिंग आ जाती हैं। सक्सेसफुल कंप्लीटिंग दिस फेज मीन्स लुकिंग बैक विद फ्यू रिग्रेट्स एंड जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो सक्सेसफुल रह जाते हैं ना इस स्टेज में, उनको कुछ रिग्रेट्स होते हैं लेकिन वो सेटिस्फाई भी होते हैं अपनी फीलिंग से। दोज इंडिविजुअल्स विल टेन विजडम इवन मोर कन्फ्रंटिंग डेथ। ये ज़्यादा अक्लमंद होते हैं और अपनी डेथ को कन्फर्ट भी करते हैं कि हाँ ये चीज़ आनी है, वो तो एक वैसे भी आपको पता आने वाली चीज़ है। द स्ट्रेंथ ऑफ एरिक्सन थ्योरी, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं जी? is that it provides a broad framework from which to view development throughout the entire
लाइफ स्पैन, ये आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप अपनी डेवलपमेंट को व्यू कर सकते हैं जो कि थ्रू आउट आपकी लाइफ में हो चुके हैं. इट ऑल्सो अलाउ अस टू एम्फसाइज द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस दैट सोशल रिलेशनशिप्स हैव नो डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं और जो सोशल नेचर होती है उनको समझने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. रिसर्चर फाउंड एविडेंस सपोर्टिंग एरिक्सन आइडियाज़ अबाउट आइडेंटिटी एंड फर्दर आइडेंटिफाइड डिफरेंट सब स्टेजेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन. सम रिसर्च सजेस्ट किया था कि पीपल जो कि हु फॉर्म स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटीज, जो कि बनाते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटीज़ बनाते हैं, सेल्फ की नोहा होती है उनको अपने ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर बेटर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड. ये इस बात को रिसर्चर्स ने कंफर्म किया था जो एरिक्सन ने स्टेज में कहा है. लिमिटेशंस भी जारी बात है, हर चीज़ की स्ट्रेंथ भी होती है और लिमिटेशन भी होती है. इसकी भी एक लिमिटेशन है. इसकी लिमिटेशन क्या है जी? व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आर नेसेसरी टू सक्सेसफुली कंप्लीट ईच स्टेज. के कौन से एक्सपीरियंस है जो नेसेसरी होते हैं एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए. हाउ डज ए पर्सन मूव फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट एंड वन मेजर वीकनेस ऑफ साइकोसोशल थ्योरीज दैट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट आर नॉट वेल डिस्क्राइब्ड आर डेवलप्ड. जो थ्योरी है जो फेल हुई है डिटेल बताने में कि कौन से एक्सपीरियंस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हर स्टेज को सक्सेसफुली जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने उसको रिजॉल्व करने में और मूव करने में नेक्स्ट स्टेज पे. उसके बाद आती है लर्निंग थ्योरीज. लर्निंग थ्योरीज आप लोगों ने इसका तो सबको ही पता होगा तकरीबन. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century न्यू स्कूल ऑफ थॉट नोन एज बिहेवियरिज्म rose to become the dominant force in psychology. Behaviorists believed that psychology needed to focus. psychology को फोकस करने की ज़रूरत है सिर्फ ऑब्जर्वेबल क्वांटिफाइड बिहेवियर्स पे नहीं जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाते हैं. इसमें जेबी वॉटसन, बी.एफ. स्किनर, एल्बर्ट बॉन्ड्रा ठीक है ये सब आते हैं इसमें साइकोलॉजिस्ट. उसमें सबसे पहले पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, children progress through series of 4 key stages of cognitive development marked by shift in how they understand the world. पियाजे ने बिलीव किया था कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और एक्टिवली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और वर्ल्ड अपने इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसकी सेंस बनाते हैं. उसकी ऑब्जर्वेशन अपने बच्चों से लेके पियाजे ने डेवलप की स्टेज थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दैट इंक्लूडेड 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. द सेंसरी मोटर स्टेज उसने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके 4 स्टेजेस बताई. सबसे पहले थी सेंसरी मोटर स्टेज, वो होती है बर्थ से लेके एज 2 साल के बच्चों में. प्री ऑपरेशनल स्टेज वो होती है एज 2 से लेके अबाउट 7 तक. फिर कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज वो 7 से लेके 11 ईयर्स के बच्चे. और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच बिगन्स टू एडोलेसेंस एंड स्पैन्स इनटू अडल्टहुड पे जाते हैं. स्टेज थ्योरी डिस्क्राइब करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उनके थिंकिंग पैटर्न को. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजिंग इन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटीज़. उनके थिंकिंग पैटर्न की में चेंजिंग होती है उनमें इन्वॉल्व होते हैं. फिर जाते हैं कि जो व्यू है कि अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है प्रोसेस बेस्ड अपॉन एक्शंस एंड लेटर प्रोग्रेस इनटू चेंज इन मेंटल ऑपरेशंस. ठीक है. उसके बाद उन्हीं स्टेजेस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया होती है. सेंसरी मोटर स्टेज ड्यूरिंग द स्टेज इन्फेंट टोल्डर नॉलेज एक्वायर करता है अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स और चीज़ों को एक्सप्लोर करके. ठीक है. जो वो देखता है और चीज़ों को पकड़ के देखता है और फिर देखता है कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. वो जो चीज़ होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है. प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है किड्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं प्रिटेंड प्ले बट स्टिल स्ट्रगल विद लॉजिक एंड टेकिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पीपल. लर्न तो कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ से खेल रहे हैं लेकिन वो इस स्ट्रगल में होते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आता है कि दूसरे लोग इसके साथ कैसे खेल रहे हैं. वो अपनी कोशिश तो करता है लेकिन वो दूसरों को भी ऑब्जर्व करता है कि वो इस चीज़ के साथ कैसे खेल रहे हैं. कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज किड्स एट दिस पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट बिगन टू थिंक मोर लॉजिकली बट देयर थिंकिंग कैन ऑल्सो बी वेरी रिजिड. लॉजिकली तो समझ तो आ जाती है लेकिन उनमें थोड़ी सी ना ज़िद्दीपन आ जाता है, रिजिडिटी शो करते हैं वो. दे टेंड टू स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. फाइनल स्टेज आप जाते हैं कि थ्योरी की जिसमें कि इंक्रीज उनमें लॉजिक इंक्रीज हो जाती है, एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और अपने जो आइडियाज़ उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट पियाजे डिड नॉट व्यू चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एट ए क्वांटिटी प्रोसेस
Kids don't just add more information and knowledge to their existing knowledge as they get older. अच्छा जी, उसके बाद फिर आते हैं सजेस्ट किया था क्वालिटेटिव चेंज इन चिल्ड्रन कैसे थिंक करते हैं, ग्रेजुअली प्रोसेस थ्रू दीज 4 स्टेजेस। जब वो इन स्टेजेस में से गुजरते हैं, जिस 7 साल का बच्चा जस्ट डज नॉट जस्ट हैव मोर इंफॉर्मेशन does not have more information about the world than he did at age 2। उसके बाद इस टाइम ज़्यादा नॉलेज होती है जब कोई एज 2 में होता है। देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन हाउ ही थिंक्स अबाउट दी वर्ल्ड। ये एक फंडामेंटल चेंज है जिसमें वो कहता है कि वो कैसे थिंक करता है अपने वर्ल्ड के बारे में। In order to better understand some of the things that happen during cognitive development, it is important to first examine a few of the important ideas and concepts introduced by Pechate। इसमें सबसे पहले था स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मेंटल और फिजिकल एक्शंस जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग और जानने के अमल से गुजरते हैं, उनके मेंटल और फिजिकल उनको स्कीमास को डिस्क्राइब करते हैं। स्कीमास आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड। एक्सपीरियंस हैपन होता है जब न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ यूज टू मॉडिफाई एड टू चेंज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमास। जब वो नई स्कीमा होता है, कोई भी अपने माइंड में स्कीम बना लेना। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है तो आप उसको आपके माइंड में वो एक चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, अगर हम होटल में गए हैं तो वहाँ हम जाएंगे, जाके टेबल पे बैठेंगे, ऑर्डर करेंगे, खाना आएगा, उसको खाएंगे, फिर उठेंगे, बैठेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप स्कीमास बने होते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे करना है। तो ये है। उसके बाद है स्कीम अबाउट टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज द डॉग। इफ द चाइल्ड सोल एक्सपीरियंस हैज़ बीन विद स्मॉल डॉग्स, द चाइल्ड माइट बिलीव डेट ऑल डॉग्स आर स्मॉल। अगर वो कहेगा कि अगर उसका एक्सपीरियंस पड़ा है एक छोटे डॉग से, तो उसको लगेगा सारे डॉग ही स्मॉल हैं, ठीक है। एंड हैव 4 लेग्स, उनकी 4 टांगें होती है। सपोज दैट द चाइल्ड एंड अनकाउंटर वेरी लार्ज डॉग, अगर वो किसी लार्ज डॉग को इनकाउंटर करता है, द चाइल्ड विल टेक इन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन मॉडिफाइंग द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड दिस न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। असेमिलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर previously existing schemas is known as assimilation. The process is somewhat subjective because we tend to modify experience and information somewhat to fit in with our pre-existing belief. In the example above, seeing a dog and labeling it dog as an example of assimilating the animal into child's dog schema, ठीक है। जैसे कि उसको लगता था कि पहले सारे डॉग शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं। जब उसने एक लार्ज डॉग को देखा तो उसकी जो स्कीमास थे वो चेंज हुए कि नहीं, डॉग ऐसे भी होते हैं। तो वो जो चेंज होने वाली जो है वो है असेमिलेशन। अकोमोडेशन एक और अडेप्टेशन का पार्ट है जो कि चेंजिंग पे जिसमें इन्वॉल्व होती है। एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इन्वॉल्व ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास आइडियाज रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।